Dear student, welcome you all in BPS classes. आज हम क्लास थर्ड के सेकेंड चैप्टर नंबर नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले की क्लास में मैंने नंबर नोटेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया था। आज सेकेंड एक्सरसाइज पे हम चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के सेकेंड एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। फाइंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्लेस वैल्यू of underline digits। कह रहा है फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू को प्राप्त करना है ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। जो अंडरलाइन डिजिट किया गया है, जैसे अगर पहला हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए 6497। अब इस पे हमारा 4 पे अंडरलाइन दिया गया है। ठीक है, तो हमें फाइंड द प्लेस वैल्यू, हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? अंडरलाइन। जो अंडरलाइन डिजिट्स हैं केवल उनका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। जो भी अंडरलाइन हमारे डिजिट्स हैं उनका हमें क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा काउंटिंग होता है। काउंटिंग संकेत होता है, नोटेशन होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? 1, 10, 100 एंड 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 तक दिया गया है और हमें जो है 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 को हम एज इट इज करेंगे 4। ठीक है, अब इनटू करेंगे। इनटू करने के बाद से हमारा कितने डिजिट्स है? 1 10, 2 डिजिट बच रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 पहले लिखेंगे और जो जितने डिजिट्स आगे हैं, जैसे 4 की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, 4 into 1 कर दिया। ठीक है, अब 1 की जगह 4 की जगह के बाद जितने डिजिट्स आगे हैं, यानी कि 9 और 7 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट में हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि 4 हमारा जिस प्लेस पे है उस प्लेस से हम क्या करेंगे? उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 हमारा 100 की प्लेस पे है, काउंट कीजिए 7 1 9 10 पे है, 4 100 पे है, तो 4 into 100, ठीक है, इक्वल टू 400। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए गए हैं, फिर भी आपको एच तक दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको एच तक दिए गए हैं। सारे के नंबर्स के नीचे अंडरलाइन दिया गया है, उन अंडरलाइन का जो है प्लेस वैल्यू निकालना है। ध्यान रहे, जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले है जरूरी कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और जब पढ़ रहे हो तो उस दौरान सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन के बारे में समझना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। जब क्वेश्चन समझ में आता है कि हाँ क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप आसानी से कोई भी बड़ी से बड़ी क्वेश्चन भी हो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया गया कि इसमें केवल क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है, वो भी अंडरलाइन डिजिट्स का। तो अंडरलाइन डिजिट जो है यहाँ पे 4 है क्वेश्चन नंबर ए में, तो उसका हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में हमारा 7 पे है, 5867 है, तो उस पे 7 पे है। क्वेश्चन नंबर सी में 6344 है, तो उसमें 3 पे है। तो
तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन दिया गया है सिर्फ उसी का हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स। अब यहाँ पे देखो, पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है। जब तक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते हैं तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड, हमें प्राप्त करना है प्लेस वैल्यू इसमें भी निकालना है। प्लेस वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में भी था, प्लेस वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में भी दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था कि अंडरलाइन जो डिजिट्स है उनके केवल निकालना है, और यहाँ पे ईच डिजिट्स का निकालना है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। यानी कि अगर कोई ये दिया गया है, ये नंबर जैसे दिए गए हैं, तो इसमें 7 का भी निकालेंगे, 9 का भी निकालेंगे, 4 का भी निकालेंगे और 6 का भी निकालेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा ईच डिजिट्स, यानी कि प्रत्येक का हमारा प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। और केवल अंडरलाइन डिजिट्स में कहा जाए तो अंडरलाइन वाले नंबर का अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो वो अंडरलाइन डिजिट्स हो जाएंगे, और सभी का निकालेंगे तो वो ईच डिजिट्स हो जाएंगे। तो ईच डिजिट में हम क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। 9884, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे वंस, टेंस, ये सिंबल देंगे केवल, ठीक है, ताकि हमें समझ में रहे कि हम किस प्लेस तक जा रहे हैं। ठीक है, गुड। यहाँ पे वंस, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 100 और ये 1000, ठीक है, हमने नंबरिंग दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक यानी ईच डिजिट्स का हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 1 है, 4 into 1 करेंगे इक्वल टू 4। अब 8 है, 8 का निकालेंगे, 8 into किस जगह पे है, टेंस की जगह पे है, तो 10 यानी कि 80। अब निकालेंगे फिर 8 का, वो हमारा किस वैल्यू पे है, फिर 8 है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 8 इंटू ये प्लेस जो है वो किस प्लेस का है, 100 का है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 800। अब 9 का निकालते हैं, 9 इंटू किस प्लेस पे है, 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 9000। ये हमारा हो गया ईच डिजिट का प्लेस वैल्यू। ये हमारा क्या हो गया, ईच डिजिट का क्या है, प्लेस वैल्यू है। अगर हमारा ये प्लेस वैल्यू सही है तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है यही आ जाएगा, और अगर प्लेस वैल्यू हमारा गलत है तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो इसको चेक करने के लिए नॉर्मली मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये दिया नहीं गया है कि चेक करना है, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आप करेक्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है। हम क्या करेंगे, नीचे से बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्याओं को ऐड करेंगे। तो पहले बड़ी संख्या लिखते हैं 9000, उसके बाद से छोटी संख्या है 800, उसके बाद छोटी संख्या है 80, उसके बाद छोटी संख्या है 4, और इन टोटल को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 4, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 है, और ये हमारा 9।
तो हमारा 9884 ये आ गया। और यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है, 9884 ये है, यानी कि जो क्वेश्चन हम लगाए हैं वो हमारे क्या है, 100% सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, उम्मीद करता हूँ कि सेकंड भी आपको समझ में आ गया हो, बहुत इजी है। आप बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन रहा है, वो है 2036। क्वेश्चन नंबर 3 2036 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका प्लेस वैल्यू ईच में निकालना है, ईच प्लेस वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, हम कह रहे हैं फिर वही नंबर नोटेशन, संख्या चिन्ह को लगाएंगे, और वो हमारे चिन्ह क्या है, 1, 10, 100 एंड 1000, ठीक है। समझ में आया। 6 है, 6 इंटू 1 है, 1 के प्लेस पे है ना, तो 1 करेंगे इक्वल टू 6। फिर 3 है, 3 इंटू 10 की जगह पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। फिर 0 है, अब यहाँ पे समझने लायक है, ये 0 है प्लेस, और 100 की प्लेस पे है तो 0 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 0 0 0, यही आएगा ना। और उसके बाद से फिर 2 का हम करते हैं, तो 2 इंटू 1000 की प्लेस पे तो 1000 इक्वल टू 2000 हो जाएगा। अब इसको दोबारा आप ऐड करेंगे चेक करने के लिए, तो पहले बड़ी संख्या 2000, फिर 000, फिर दिया है 30, फिर 6। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, हमारा 2036 की आंसर आ रहा है। और ये भी हमारा क्या है, 2036। इस तरह के क्वेश्चन से हमें प्रूफ होता है कि हमारा जो क्वेश्चन लगाया जा रहा है वो 100% क्या है, सही है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन को समझने के बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और करेक्टली सॉल्व होगा, लेकिन समझेंगे तब, बिना समझे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंस between the place value and face value. Face value of the underlying digits of the underlying
डिजिट। इसका क्वेश्चन नंबर पहला ही देखते हैं। ए दिया है 9586, 9586। इस पे अंडरलाइन किया गया है 5 पे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस पता करना है कि पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या अंतर है। जब दो संख्याएं दी गई होती हैं, उन दोनों में अंतर अगर पूछा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस का पता करना कहते हैं। जैसे आप या घर पे होते हो या क्लास में होते हो, तो आप नॉर्मल क्लास की हम बात करते हैं। क्लास में जब आप होते हो तो आप कंपेयर करते हो कि जो क्लास में फर्स्ट आता है वो और आप किस स्थान पे हो, उसका मार्क्स कितने हैं और आपका मार्क कितना है, किसने मार्क के गैपिंग से आप सेकेंड आ रहे हो और वो फर्स्ट आ रहा है। तो जो डिफरेंस बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस पता करना कहते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच के मध्य, ठीक है। द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आपको निकालना बताया मैंने, ईच का बताया, अंडरलाइन का भी बताया है। सबसे पहले अंडरलाइन का बताया, उसके बाद ईच का बताया। तो प्लेस वैल्यू आप निकालना सीख गए हो, ठीक है। एंड फेस वैल्यू, अब ये नया है। फेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो जिस वैल्यू पे हमें अंडरलाइन दिखाया जाता है वही हमारा क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। जिस जो डिजिट दिए गए हैं, जैसे 9586 दिया गया है तो इसमें 5 का अंडरलाइन किया गया है। तो 5 जो है हमारा, जो दिख रहा है कि हमारा 5 का अंडरलाइन किया गया है, तो वही हमारा क्या है, फेस वैल्यू है। 5 ही हमारा क्या है, फेस वैल्यू है। और आपको प्लेस वैल्यू निकालना तो बता ही दिया हूं, आप जान भी गए हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिफरेंस भी पता करना है, ठीक है, लेकिन निकालना किसका है, अंडरलाइन डिजिट्स का। तो अंडरलाइन डिजिट्स की निकालना है तो पहले हम लिखेंगे 1, 10, 100 एंड 1000। ये हमने नंबर चिन्ह दे दिया, जो 1, 10, 100, 1000 ये जितने भी हैं, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये जितने भी हैं वो क्या है, नंबर नोटेशन है, संख्या के चिन्ह हैं, ठीक है। जैसे आपके जो नाम होते हैं, आपका जो नाम है वो दूसरों से क्या करता है, अलग बनाता है। जैसे अगर कहीं आप जाते हो, सभी का नाम एक जैसा हो जाए, तो किसी एक पर्सन को बुलाया जाए तो सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही तरफ मूवमेंट करने लगेंगे। अब जैसे आप सोच लो, अगर आप ही की क्लास में 5 अगर शिवम नाम के लड़के हैं, 5 अगर शिवम नाम के लड़के हैं, तो मैं आके केवल बोलूंगा शिवम इधर आओ, तो आप पांचों जो शिवम होंगे वो पांचों शिवम क्या होंगे, हमारे तरफ आना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे तो किसी एक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें वही चीज ध्यान में रखना है कि हमारा जो नंबर नोटेशन है, संख्या जो चिन्ह है वो क्या है, ठीक है। तो नंबर मैंने डाल दिए, संख्या चिन्ह भी मैंने डाल दिया है। अब जो हमें नंबर्स का अंडरलाइन नंबर का जो है प्लेस वैल्यू निकालना है और फेस वैल्यू निकालना है। तो अंडरलाइन है हमारा, तो इसका पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं 5। तो 5 लिखेंगे इनटू कितने पे है, 100 पे है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा कितना, 500। ये हुआ ना हमारा 500। और प्लेस वैल्यू हमारा प्लेस वैल्यू हमारा जब 500 आ रहा है, तो फेस वैल्यू मैंने बताया कि फेस वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होता है जो हम देखते हैं। तो हम कौन सा वैल्यू देख रहे हैं, किस वैल्यू पे हमारा अंडरलाइन हुआ है, 5 पे हुआ है ना, तो वो हमारा क्या है, 5 ही केवल क्या है, हमारा फेस वैल्यू है। अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 को, यहाँ 0 में से 5 जाएगा नहीं, 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, 10 फिर यहाँ से 1 देंगे तो यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। तो यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे 9 है तो 9 और यहाँ पे 1 चला गया है ना, तो यहाँ पे हो गया 495 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा,
आंसर होगा। सबसे पहले हमें निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो अब देखिए प्लेस वैल्यू है, ये क्या है, प्लेस वैल्यू है, और ये हमारा फेस वैल्यू है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये डिफरेंस है, ये हमारा क्या है, डिफरेंस है। ये प्लेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, और ये हमारा डिफरेंस है। तो अब ये चीजें हम देख सकते हैं क्वेश्चन में जो तीन चीजें पूछी गई है। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस पूछा गया है, बिटवीन के किसके मध्य पूछा गया है, डिफरेंस जो पूछा गया है यानी कि जो अलग अलग चीजें हैं वो क्या हैं, इन दोनों को ऐसी क्या चीजें जो अलग करती है, ये हमें बताने के लिए डिफरेंस निकालना था। किसके बीच निकालना था हमको, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच निकालना था। किसके बीच निकालना था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच। तो प्लेस वैल्यू हमारा अंडरलाइन आया है 500 और हमारा फेस वैल्यू था वो है 5। तो 500 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट किए हैं तो हमारा आंसर आया है 495, और यही हमारा जो 495 है आंसर भी होगा और यही हमारा डिफरेंस भी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन आपको स्वयं से करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास लेने से पहले आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक के जितने भी सारे क्वेश्चन बताए गए हैं उसको कंप्लीट कीजिए, और कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।